हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए रीजनिंग के दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट के दोस्तों पार्ट कितने लेकर आए, 69 लेकर आए। और दोस्तों ये बिहार पुलिस के लिए जो कि 24 सितंबर से होने वाले हैं और 4 शिफ्टों में होने वाले, उसके लिए दोस्तों ये रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों ये सभी प्रश्न यूपी यूपीएसआई, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये रीजनिंग के क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसी सेट पैटर्न पर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। चलिए हम पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ठीक, देखिए यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और यही लुप्त संख्या हमको इसी को ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम जो अगला यहाँ पे दो फिगर दिया हुआ है, तो हम इसमें क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे नीचे वाले 96 और यहाँ पे 42 किस मेथड से आ रहा है। इसी मेथड से दोस्तों इस वाले को हल करेंगे। ठीक, तो दोस्तों हम सोच करेंगे ये कि इन दोनों को ऐसे हल करें कि हमको यहाँ पे 42 मिल जाए, उसी प्रकार इन दोनों को ऐसे हल करें कि हमको यहाँ पे 96 मिल जाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो हमको आंसर लाना है वो इसी स्थान पर हमको लाना है। ठीक, तो इसीलिए दोस्तों हम इन दोनों को हल करके आंसर लाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो चलिए हम दोस्त देखते हैं कि यहाँ पे 42 किस मेथड से आ रहा है। अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पे 14 दिया दोस्तों, अब इस 14 को हम 2 से भाग कर दें। क्या कर दें? 2 से भाग कर दें। तो जब 14 को 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, तो हमको मिल जाएगा कितना, 7 मिल जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे जो क्या है 24 है, इसको हम क्या कर दें, 4 से भाग कर दें। तो जब 24 को 4 से भाग करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 छक्के 24, तो हमको कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। और इन दोनों को जब हम आपस में गुणा कर दे, देखिए 7 छक कितना हो जाएगा, तो हमको 42 मिल जाएगा। कितना, 42। देखिए हमको यहाँ पे नीचे 42 दिया हुआ है। क्या किए हैं दोस्तों, जो पहला वाला है इसमें 2 से भाग दिए हैं। ठीक, उसके बाद जो अगला वाला है उसमें हम क्या किए हैं, तो 4 से भाग दिए हैं। और 4 से भाग देने के बाद पहले वाले में 7 आया है और दूसरे वाले में 6 आया है, और उन दोनों को आपस में गुणा किया तो हमको 42 मिल गया, जो कि हमको ये नीचे वाला अंक 42 प्राप्त हो गया। ठीक, अब इसी मेथड से हम दूसरे वाले फिगर को हल करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे जो 64 दिया है इसको 2 से भाग कर देंगे। तो जब 2 से भाग करेंगे, देखिए 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6 और ये 2 दूना 4, मतलब कि 32 मिला है। ठीक, अब बीच में गुणा के चिन्ह लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे भी गुणा हम किए हैं। उसी प्रकार देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 12 में अब 4 से भाग करेंगे। किससे? 4 से। पहले वाले में पहले हम 2 से भाग किए थे, फिर 4 से भाग किए थे, तो इसमें भी हम 4 से भाग करेंगे। तो जब दोस्तों 12 को 4 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। कितने बार में? 3 बार में। 3 चौको 12। अब देखिए 32 को दोस्तों 3 से गुणा करेंगे, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और देखिए 3 तिरी के 9 हो जाएगा, मतलब कि दोस्तों हम 32 और यहाँ पे 3 को गुणा किए तो हमको 96 मिला है। देखिए यहाँ पे नीचे हमको संख्या है 96 मिल गई। ठीक, अब इसी मेथड से हम अगले वाले संख्या को, इस फिगर को जो क्वेश्चन मार्क है दोस्तों यहाँ पे हल करेंगे और यहाँ पे आंसर को लाकर भरेंगे। देखिए यहाँ पे 32 है, इसको 2 से भाग करेंगे। तो जब 2 से दोस्तों 32 को काटेंगे तो कितना मिलेगा हमको, तो 16 प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 16 दूना 32 होता है। फिर ये 18 है, इसको किससे भाग देंगे, तो 4 से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि सभी में पहले 2 से भाग दिए हैं, फिर 4 से भाग दिए हैं, पहले 2 से भाग दिए हैं, फिर 4 से भाग दिए हैं। ठीक, तो उसी प्रकार दोस्तों हम यहाँ पे 18 को फिर अब 4 से भाग देंगे। 4 एकम 4 और 4 चौको 16, कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 18 है तो हमको यहाँ पे 2 मिल रहा है, तो हम यहाँ पे एक ठो दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे ये 20 हो जाएगा। फिर 4 एकम 4 और 4 पच्चे 20, मतलब कि यहाँ पे 5 मिल गया, मतलब कि हमको कितना मिला, 4.5 मिला। अब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे। देखिए इस 16 को और इस 4.5 को आपस में गुणा करेंगे। देखिए 16 पच्चे कितना आता है दोस्तों, तो 80। 80 का लिखेंगे 0 और हासिल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर देखिए 16 चौको 64 होता है, कितना, 64। 64 में जब ये 8 जोड़ेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 72। अब देखेंगे कि दशमलव कितने स्थान पर था। देखिए यहाँ पर दशमलव दोस्तों एक स्थान पर था, मतलब कि एक अंक के बाद दशमलव था। तो यहाँ पर भी हम एक अंक के बाद यहाँ पे 0 के बाद दशमलव लगा देंगे, तो हमको कितना मिल रहा है, टोटल 72 मिल रहा है। तो हमारा आंसर जो होगा दोस्तों, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब भरे जाएगा, वो होगा 72। देखिए ऑप्शन नंबर डी में 72 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में किया है कि पहले यहाँ पे दोस्तों इसको 2 से भाग किया है, फिर यहाँ पे क्या किया है, 4 से भाग किया है, और 2 और 4 से भाग करने के बाद जो दोस्तों हमको से भागफल प्राप्त हुआ है, शेषफल, उसको दोस्तों हम फिर गुणा किए हैं तो हमको 32 मिल गया। वही मेथड दोस्तों इसमें किए, पहले 2 से भाग किए हैं, फिर 4 से भाग किए हैं, और जो दोस्तों प्राप्त हुआ है उसको हम फिर गुणा किए तो हमको 96 मिल गया। उसी प्रकार यहाँ पे 32 को गुणा किए हैं तो हमको 16 मिला है, और इस 18 को गुणा किए हैं तो हमको कितना मिला है, 4.5 मिला है, और इन दोनों को गुणा किए हैं दोस्तों तो हमको 72 मिला है, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब क्या भरा जाएगा, 72। ये क्वेश्चन दोस्तों SSC ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, आशा करते हैं दोस्तों ये
क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है और यही लुप्त संख्या, हमको इसी को ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि पहले वाले जो ये कॉलम है दोस्तों, इसमें यहाँ पे नीचे 36 क्यों आ रहा है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वो इसी के लाइन में है और इसी कॉलम में है। और दूसरी बात ये है कि दोस्तों ये बड़ी संख्या है, तो सबसे पहले जो बड़ी संख्या है दोस्तों हम उधर ही की तरफ सोचते हैं, क्योंकि दोस्तों इन छोटी संख्याओं को हल करके, जोड़ घटाना गुणा भाग करके हम ये बड़ी संख्या ला सकते हैं, क्योंकि संभावनाएं ज़्यादा होती है। ऐसे सॉल्व करने से प्रश्न जल्दी हल हो जाते हैं। तो देखिए अगर हम पहले वाले कॉलम को ले लें तो यहाँ पे देखेंगे कि 36 हमको लाना, तो कैसे आएगा। मान लीजिए यहाँ पे 2 है तो हम 2 का क्यूब कर देंगे। क्या कर देंगे? 2 का क्यूब कर देंगे। 2 का क्यूब कितना होता है? 2 दूना 4 दूना 8 प्राप्त हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम 1 का क्यूब करेंगे। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब हमको 1 ही मिलता है दोस्तों। उसी प्रकार यहाँ पे 3 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब का मान कितना होता है? 3 तेरी का 9 तेरी 27। तो यहाँ पे हो जाएगा, प्लस लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 27 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों तीनों को आपस में जोड़े, देखिए 27 और 1 कितना हो जाएगा? 28। कितना हो जाएगा? 27 1 28, और 28 में जब यहाँ पे 8 जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 36 मिलेगा। देखिए जो ये 36 हम लाए हैं, यहाँ पे हमको पहले वाले कॉलम में नीचे 36 मिल गया। अब इसी मेथड से हम दूसरे वाले कॉलम को हल करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पे 0 का क्यूब करेंगे। तो जब 0 का दोस्तों हम क्यूब करेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा? 0 ही प्राप्त हो जाएगा। बीच में प्लस लगाएंगे। फिर यहाँ पे 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब का मान कितना होता है? 4 चौको 16, 16 चौको 64 होता है। कितना? 64 होता है। बीच में प्लस लगा देंगे। फिर यहाँ पे 3 है तो 3 का क्यूब करेंगे। 3 का क्यूब का मान कितना होता है? 3 तरीके 9, 9 तरीके 27। अब दोस्तों देखिए, अब इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे। देखिए 27 और दोस्तों यहाँ पे 64 को जोड़ेंगे। देखिए 7 4 कितना हो जाएगा? 11 का 1 और हासिल 1 यहाँ पे ऊपर लिख देंगे। देखिए अब फिर यहाँ पे 6 और 2 कितना होता है? 6 2 8 और 1 यहाँ हासिल, इसको जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको कितना मिल गया? 91 मिल गया। देखिए यहाँ पे नीचे हमको 91 प्राप्त है। ठीक, अब इसी मेथड से हम क्या करेंगे, इस वाले को हल करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जहाँ पे आंसर को लाकर भरेंगे। देखिए यहाँ पे 4 है तो 4 का दोस्तों हम क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। यहाँ पे 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब का मान कितना होता है? 4 चौको 16, 16 चौको 64 होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 64। उसी प्रकार यहाँ पे बीच में प्लस लगाएंगे और यहाँ पे 2 है तो 2 का क्यूब करेंगे। 2 का क्यूब का मान कितना होता है? 2 दूना 4 दूना 8 होता है। तो यहाँ पे 8 लिख लेंगे। फिर बीच में प्लस लगा के और यहाँ पे 1 है तो 1 का क्यूब कर देंगे। तो 1 का क्यूब का मान कितना दोस्तों? 1 ही होता है। ठीक, अब देखिए अब जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे जब 64 में दोस्तों हम 8 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? जब 64 में 8 जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 72, और 72 में जब 1 जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 73। तो यहाँ पे हो जाएगा 73, जो कि दोस्तों ये 73 है। यही इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे भरी जाएगी 73। देखेंगे किस ऑप्शन में 73 है दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन नंबर अगर आप ए को देख रहे हैं तो यहाँ पे 73 है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन दोस्तों एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न। दोस्तों हम जितने भी प्रश्न करा रहे हैं सभी सेट पैटर्न के क्वेश्चन है, जो कि पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, और इसी सेट पैटर्न पर दोस्तों ये प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों ये एसएससी में दो बार क्वेश्चन पूछे गए। एक बार 2011 में और ये 2014 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक दिन सुबह में रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। सुबह किधर होता है दोस्तों? तो पूरब की तरफ होता है। मतलब कि वो रीता सूर्य की तरफ चलना प्रारंभ की, मतलब कि पूरब की ओर चलना प्रारंभ की। कुछ देर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी और फिर वह बाईं ओर मुड़ी। फिर कुछ देर चलने के पश्चात वह फिर दाईं ओर मुड़ी। उसका मुख किस दिशा की ओर है? देखिए जब भी दोस्तों दिशा की क्वेश्चन पूछें तो हम इधर क्या करें, इस साइड में सबसे पहले एक दिशा की ड्रा कर देते हैं कि इधर कौन सी दिशाएं होती है। देखिए इधर होता है दोस्तों पूरब, जिधर सूर्य उगता है। उसके बाद होता है इधर पश्चिम, जिधर सूर्य डूबता है। ऊपर दोस्तों होता है उत्तर, ठीक, और नीचे की तरफ होता है दक्षिण। अब देखिए अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसी हिसाब से सॉल्व करते चलेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना आरंभ किया। देखिए दोस्तों सुबह किधर होता है? पूरब की तरफ होता है। सुबह में जो सूर्य निकलती है वो पूरब की तरफ से निकलती है। मान लीजिए यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे रीता है, और यहाँ से पूरब की तरफ, देखिए पूरब की, यहाँ पूरब इसमें इधर ड्रा किए हैं, तो ये पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी।
ठीक, किधर मुड़ी, बाईं ओर। दोस्तों इसका बाईं ओर ऊपर की तरफ होगा। क्या करिएगा दोस्तों, आप अपने मुंह दोस्तों बाईं के पूरब की तरफ करिएगा और अपने हाथ को देखिएगा कि आपका हाथ दाएं वाला किधर है और बाएं वाला किधर है। दोस्तों जब आप पूरब की तरफ मुंह करेंगे और आप बाईं की तरफ देखेंगे तो आपका बाईं वाला जो हाथ होगा दोस्तों इधर पड़ेगा। ठीक, उसके बाद कह रहा है और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी। अब दोस्तों यहाँ पे जाने के बाद ये फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी। दोस्तों जब इधर आप चले जाएंगे, अब आपका बाईं ओर मुड़ेंगे तो आपका बाईं ओर किधर पड़ेगा, इधर पड़ेगा। ठीक, बाईं ओर मुड़ी। फिर कुछ दूर चलने के पश्चात वह फिर दाईं ओर मुड़ी। अब दोस्तों दाईं ओर मुड़ने के लिए कह रहा है, तब आप देखिएगा कि आप दोस्तों आपका जो दाईं हाथ होगा वो इधर होगा, किधर होगा, इधर होगा। ठीक, तो अब कह रहा है कि उसका मुख अब किस दिशा की ओर है। ठीक, देखिए अब हम देखेंगे दोस्तों इसका मुंह इधर है। अब दोस्तों सीधे डायरेक्ट हम क्या करेंगे, देखेंगे फिगर में कि यहाँ पे ऊपर की तरफ कौन सी दिशा है। तो देखिए ऊपर की तरफ हम कौन सी दिशा बनाए, उत्तर दिशा। तो ये जो रीता है दोस्तों, ये अब उसका मुख जो होगा वो उत्तर दिशा की ओर होगा। किधर, उत्तर दिशा की ओर। देखिए ऑप्शन नंबर सी में उत्तर दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को हल करते हैं। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह भी दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। इस क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि संख्या 8 5 6 7 2 8 4 के प्रत्येक सम अंक में, जो इसमें जो सम अंक है, प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाए। जितने भी इसमें सम अंक है, सम कौन से है दोस्तों, तो इसमें 8 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 2 है, 8 है, 4 है। इसमें से क्या करना है, 2 घटाया जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए। यहाँ पे देखिए 1 है, तो यहाँ पे विषम अंक कौन से, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 7 है। इसमें से कह रहा है कि 1 जोड़ा जाए। तो इस प्रकार बनी संख्या में बाईं ओर से तीसरे अंक तथा दाईं ओर से दूसरे अंक का योग कितना होगा। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में हम सबको नहीं बदलेंगे। क्वेश्चन को देखिए लास्ट में क्या कह रहा है, इस प्रकार बनी संख्या में बाईं ओर से तीसरे अंक, बाईं ओर किधर पड़ेगा दोस्तों, तो बाईं ओर इधर से पड़ेगा। तो इधर से देखेंगे तीसरे अंक कौन सा है, तीसरे से अंक दोस्तों यहाँ पे 6 है। और 6 कौन सा अंक है दोस्तों, तो ये सम अंक है और सम अंक में क्या करना है, 2 घटाना है। तो हम क्या करेंगे, 6 में से 2 घटाएंगे तो हमको 4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अब दोस्तों आगे पढ़ेंगे। तथा दाईं ओर से दूसरे अंक दाईं ओर से इधर देखेंगे दूसरा अंक कौन है, तो देखिए दाईं ओर से दूसरा अंक दोस्तों यहाँ पे 8 पड़ा है। और दोस्तों ये भी कौन सा अंक है, सम अंक है। तो सम अंक में क्या करना है, 2 घटाना है। तो दोस्तों जब हम 8 में से 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। क्या मिलेगा, 6। अब क्या कह रहा है, दाईं ओर से दूसरे अंक का योग क्या होगा, मतलब इन दोनों को जोड़ने के लिए कह रहा है। इन दोनों को हम जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर ए में 10 दिया, जो कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क एग्जाम 2010 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन को हल करते हैं। अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे देखेंगे जो तीसरा वाला आकृति दी गई है, इसमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, जो कि यही लुप्त संख्या है और हमको इसी को ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले आकृति में देखेंगे कि यहाँ पे 63 किस मेथड से हल करना है और यहाँ पे 41 किस मेथड से हल करना है। जिस मेथड से दोनों एक ही दोस्तों ये मेथड से दोनों हल हो जाते हैं और बीच में यहाँ पे 41 और यहाँ पे 63 आ जाता है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जहाँ पे आंसर को, संख्या को भरेंगे और दोस्तों इस ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जहाँ पे भर दिया जाएगा। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों देखिए एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, मैट्रिक लेवल एग्जाम 2000 और 2001 2 बार पूछा गया प्रश्न है। इसीलिए हम आपको बोले हैं जितने भी प्रश्न करा रहे हैं ये सभी सेट पैटर्न के क्वेश्चन है, जो कि पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। और दोस्तों आपको मालूम होगा कि जो पिछले प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है वही प्रश्न बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिए अब हमको 63 लाना है, तो इस 63 को लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे 5 है, क्या है 5 है और यहाँ पे 3 है। अब इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना, यहाँ पे 15 हो जाएगा, बीच में प्लस लगा देंगे। यहाँ पे 8 दिया हुआ है और यहाँ पे 6 दिया हुआ है, तो 8 6 कितना दोस्तों, 8 6 48 होता है। कितना, 48। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, देखिए 8 और 5 कितना होता है, 8 5 13 होता है। 13 का लिखेंगे 3 और हासिल एक किनारे नीचे लिख देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, तो 4 एक कितना हो गया, 5 और 1 हासिल जोड़ेंगे तो हमको 6 मिल जाएगा। तो हमको कितना मिला, 63 मिला। क्या मिला, 63। देखिए यहाँ पे बीच में 63 दिया हुआ है। क्या किए हैं, ऊपर वाले अंक को दोस्तों ऊपर से गुणा किया और नीचे वाले अंक को नीचे से गुणा किया, उसके बाद इन दोनों को आपस में जोड़ दिए तो हमको यहाँ पे 63 मिल गया। ठीक, जो कि दोस्तों यहाँ पे बीच में देखिए 63 दे दिया हुआ है। उसी प्रकार अब इस दूसरे वाले को हल करें, क्या करेंगे, यहाँ ऊपर वाले ऊपर को गुणा करेंगे, यहाँ पे 2 गुणे 7 करेंगे तो 2 7 से कितना हो जाएगा, 2 गुणे 7 मतलब 7 दूना
14 हो जाएगा 14। बीच में प्लस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस किए थे। उसी प्रकार यहाँ पे 9 दिया है और यहाँ पे 3 दिया है, तो 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, देखिए 7 और 4 कितना हो जाएगा 7 4 11 होता है, 11 का एक और हासिल एक यहाँ पे लिख देते हैं। फिर यहाँ पे 2 और 1 हो जाएगा 3 और एक हासिल ये लिखेंगे तो 4 हो जाएगा। मतलब कि हमको कितना मिला 41 मिला। देखिए यहाँ पे बीच में 41 दिया हुआ है। ठीक, आशा करते हैं दोस्तों जितने क्वेश्चन बता रहे हैं सभी बहुत अच्छे से आप समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 41 मिल गया। अब उसी मेथड से दोस्तों ये देखिए एक ही मेथड से इन दोनों सॉल्व हो गया है और यहाँ पे बीच में 41 और यहाँ पे बीच में 63 हमको मिला है। तो अब यही मेथड हम लगाएंगे इस वाले आकृति में और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जहाँ पे संख्या को लाकर भरेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे 6 को 7 से गुणा करेंगे तो 6 सत्ते कितना होता है दोस्तों, 6 सत्ते होता है 42। कितना 42, बीच में प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 दिया और यहाँ पे 8 दिया। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो 8 5 कितना होता है 40 होता है। कितना 40। अब दोस्तों हम 42 और 40 को जोड़ेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 42 और 40 दोस्तों हो जाएगा 82। कितना 82, जो कि दोस्तों ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्या भरी जाएगी तो 82 भरी जाएगी। देखिए देखेंगे किस ऑप्शन में 82 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर अगर आप ए को देखेंगे तो यहाँ पे 82 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि दोस्तों ये एसएससी सीपीओ एग्जाम 2017 में ही पूछा गया प्रश्न है। ठीक, इसको कैसे हल करते हैं, देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि गाड़ियों की एक पंक्ति में, गाड़ियों की एक पंक्ति मतलब कि गाड़ियों की एक लाइन है, उसमें कह रहा है कि मारुति बाईं ओर से 20वें स्थान पर है। दोस्तों आप अपने हाथ के बाईं तरफ देखिए तो आपका हाथ का बाईं अंक जो दोस्तों हाथ होगा वो बाईं हाथ वो इधर होगा। अब कह रहा है बाईं ओर से मतलब कि इधर से कितने स्थान पर, तो 20वें स्थान पर। यहाँ मान लीजिए 20वें स्थान पर है, यहाँ पे 20वें स्थान पर होंडा स्थान पर है। अब कह रहा है कि होंडा मारुति से 10 स्थान दाईं तरफ है। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे मारुति है, अब मारुति से दाईं तरफ मतलब आपका हाथ किधर है दाईं तरफ, इधर बढ़ना है तो दाईं तरफ क्या रहा है होंडा जो है दोस्तों ये मारुति से 10वें स्थान दाईं ओर, मतलब कि इधर कितने स्थान पर है तो ये 10वें स्थान पर है। ठीक, तथा पंक्ति में बिल्कुल मध्य में है। जो ये मारुति सुजुकी ये दोस्तों जो होंडा गाड़ी है बिल्कुल यहाँ पे मध्य में है। तो कह रहा है कि पंक्ति में कुल कितनी गाड़ियां हैं। ठीक, देखिए दोस्तों यहाँ पे कितने अंक पे है ये 20 स्थान पे और यह कितने स्थान पे 30 स्थान पे। ठीक, देखिए अब 30, अब ये बीच में बता रहा है तो दोस्तों इधर से 30 होगा और जब इधर से 30 होगा तभी तो ये बीच वाला 30 कितने पे होगा बीच में होगा। तो मान लीजिए इधर का 30 और इधर का 30, जब 30 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें से एक घटाना है, क्यों, क्योंकि दोस्तों हम इधर से भी आ रहे हैं तो ये दोस्तों जो होंडा गाड़ी है ये 10 स्थान पर पड़ेगी और इधर से जो आएंगे होंडा स्थान वो भी उसी स्थान पर पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये बीच में है तो बीच में होने के कारण ये दोनों की तरफ से एक ही स्थान पड़ेगी। तो दोस्तों हमको कोई एक ही जोड़ना है, इसमें से एक घटाएंगे। जब दोस्तों हम 60 में से एक घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा 59 मिलेगा। कितना 59 मिलेगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में 59 दिया, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, और दोस्तों इस क्वेश्चन के एक बार और समझे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 20वें स्थान पर, मान लीजिए इधर से कितने स्थान पे 20 स्थान पे और यहाँ पे 10 स्थान दाईं ओर से जो होंडा है मारुति से 10 स्थान दाईं ओर है तो इधर से मान लीजिए 10 स्थान और बढ़ जाएंगे। और बीच में कह रहा है कि पंक्ति के बिल्कुल मध्य में है। जो ये होंडा है दोस्तों ये पंक्ति के बिल्कुल मध्य में, तो इधर से कितना हो जाएगा दोस्तों, इधर से टोटल गाड़ियों की संख्या 10 ये और यहाँ पे 9 हो जाएगा। कितना, तो ये हो जाएगी 29 इधर से हो जाएगा और इधर से कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। और 29 29 ये दोनों जोड़ देंगे तो 29 29 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमको 58 मिल जाएगा। कितना 58। और दोस्तों ये बीच वाला जो एक है एक इसको जोड़ेंगे क्योंकि इधर से भी दोस्तों ये इसी स्थान पे है और इधर से भी इसी स्थान पे है, तो इसको छोड़कर जोड़े हैं इधर 29 और इधर 29 तो 58 और ये बीच वाला एक प्लस इसमें करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 59 मिल जाएगा। कितना 59। देखिए ऑप्शन नंबर बी में 59 दिया, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हम आपको बताए हैं दोस्तों कि एसएससी सीपीओ में पूछा गया प्रश्न है 2017 में है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7वां क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि शब्द NETWOR के नेटवर्क के सभी वर्णों को बाईं ओर से दाई वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए। वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाने का मतलब कि मान लीजिए ABCD है तो ABCD मान लीजिए यहाँ पे B हो जाएगा, यहाँ पे A हो जाएगा, यहाँ पे D हो जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा। तो ऐसे नहीं होता है। ABCD कह रहा है कि वर्णमाला क्रम के अनुसार। वर्णमाला क्रम क्या होता है ABCDEFGHIJ, मतलब कि एक क्रम से वर्णमाला क्रम चलती है, उसी क्रम में इसको व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेटवर्क है तो यहाँ पे नेटवर्क को लिख लेंगे। यहाँ में NETWORK
टी, उसके बाद WOR, उसके बाद K। अब कह रहा है कि इसको वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करिए। तो अब इसमें देखेंगे A के बाद B, B के बाद C के बाद D, D के बाद E। देखिए यहाँ पे E जो है दोस्तों यही सबसे पहले आने वाला है इस संख्या में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ई लिख देंगे। क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, एच के बाद आई, आई के बाद जे, जे के बाद के। देखिए उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट के आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, के लिख देंगे। के बाद देखेंगे कोई अक्षर आ रहा है, के बाद यल, यल के बाद यम, और यम के बाद यन। देखिए यहाँ पे यन है दोस्तों, तो यन को अब लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे यन। यन के बाद क्या आता है, यन के बाद आता है ओ। तो देखिए यहाँ पे ओ भी है, तो यहाँ पे ओ को भी लिख लेंगे। फिर देखेंगे ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर। तो देखिए यहाँ पे जो आर है ये आर भी मिल गया, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आर। आर, आर के बाद एस, एस के बाद टी। तो यहाँ पे देखिए टी यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे टी को भी लिख लेंगे। यहाँ पे टी हो जाएगा। टी के बाद आता है यू, यू के बाद वी, वी के बाद डब्लू, डब्लू, डब्लू। देखिए यहाँ पे डब्लू है, तो इस डब्लू को भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब क्वेश्चन कहा है कि तो कितने अक्षर, कितने वर्णों का जो स्थान है वो अपरिवर्तित है। देखिए कोई भी स्थान जो दोस्तों सभी अपरिवर्तित, कोई भी एक स्थान पर नहीं है। ठीक, देखिए यहाँ पे के सामने क्या दिया है, डब्लू आ गया है। आर के सामने टी आ गया, ओ के सामने आर आ गया, डब्लू के सामने ओ आ गया, टी के सामने एन आ गया, ई के सामने के, और एन के सामने ई आ गया। मतलब कि कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो कि एक दूसरे के सामने है, तो हम कह सकते हैं कोई नहीं। ठीक, कह रहे अपरिवर्तित रहेगा, कोई नहीं। मतलब अपवर्तित करने का मतलब कि कोई नहीं बदलेगा, तो इसमें दोस्तों कोई बदला ही नहीं है, तो इसीलिए जो ऑप्शन सी होगा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। कोई भी वर्ड जो है दोस्तों उसका स्थान बदला नहीं है, सभी अपरिवर्तित रहे, तो इसीलिए ऑप्शन सी जो होगा वो सही हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन दोस्तों CWE 2017 में पूछा गया, IBPS में पूछा गया, RRB में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे एक पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। मतलब 3 प्रारूप दिए, 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 4 क्या दिया है, अंक जो यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 4 के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा। ठीक, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं। सबसे पहले पूछा क्या इसमें, तो 4 पूछा है। अब देखेंगे 4 के साथ साथ कौन कौन अक्षर है। देखिए 4 के साथ यहाँ क्या दिया है, 6 दिया हुआ है, और 6 के बाद यहाँ पे 5 दिया हुआ है। तो हम देखेंगे और कोई जो दोस्तों पासा है उसमें 5 और 6 दिया है कि नहीं। तो अगर हम यहाँ पे दूसरे वाले पासा को देखते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया दोस्तों, यहाँ पे 6 भी दिया हुआ है और यहाँ पे 5 भी दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं इसमें कि यहाँ पे दोस्तों ये वाला फलक जो है, यहाँ पे क्या किया, 5 और 6, और यहाँ पे देखिए 5 और यहाँ पे 6, यहाँ पे दोनों ये फलके कॉमन हो जाती है। तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि जब किसी भी दो पासे की दो फलके जब कॉमन हो जाती हैं, उस दोनों में एक एक पासे बचती है। क्या बचती है, एक एक फलक बचती है, और वो एक एक फलक जो होती है एक दूसरे के सामने होती है। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 बच रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे 4 के सामने कौन सा फलक हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 1। 4 अंक के सामने वाला फलक पर कौन सा अंक होगा, तो 1 होगा। देखेंगे किस ऑप्शन में 1 दिया, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में 1 दिया हुआ है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों SSC ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2008 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन को देखेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये बार बार SSC के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, और SSC के एग्जाम 2014 में ही दोस्तों ये 2 बार पूछा गया प्रश्न है। चलिए हम इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हो, ठीक, और हमको इसी को हल करना है। तो हम आपको बताएं दोस्तों, जिधर बड़ी संख्या होती है उधर हल करने के लिए हम कोशिश करते हैं। देखेंगे इसमें बड़ी संख्या किधर है, इधर देखिए ऊपर इधर की तरफ 20 दिया हुआ है, तो हम इसको इधर से सोचेंगे और इधर हल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दोस्तों हम आपको बताएं कि जो बड़ी संख्या होती है उधर हल करने पे ज़्यादा संभावनाएं होती है कि क्वेश्चन हल हो जाए। ठीक, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 लाने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, अगर दोस्तों यहाँ पे 8 और यहाँ पे 4 जोड़ दे, 8 4 कितना हो जाएगा, 12, लेकिन हमको चाहिए 20। तो हमको 20 लाने के लिए हम इसमें ये करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो 8 है दोस्तों इसको 2 से गुणा करेंगे, तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और ये वाला दोस्तों जो 4 है इसको जोड़ देंगे, 16 में जब यहाँ पे 4 जोड़ेंगे तो 16 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। देखिए हमको ये वाला अंक 20 प्राप्त हो गया। उसी मेथड से हम इस 3 को भी क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर बीच में प्लस लगा के और इस 9 को सिर्फ 9 को जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे 9 जोड़ लेंगे, तो 9 6 कितना होता है, 15 होता है। देखिए यहाँ पे इस साइड में हमको 15 भी प्राप्त हो गया, कितना, 15 प्राप्त हो गया। अब इसी मेथड से हम क्या करेंगे, इस जो ये 6 है इसको भी 2 से गुणा करेंगे, तो 6 दूना कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। बीच में प्लस लगाएंगे और इस वाले 6 को हम
यहाँ पे जोड़ लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 6 जोड़ेंगे, तो 12 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 और 6 जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 18। तो हमारा आंसर जो होगा दोस्तों, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जब भरी जाएगी वो हो जाएगी 18। देखेंगे किस ऑप्शन में 18 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर अगर आप बी देखेंगे तो इसमें 18 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में क्या किया है, यहाँ पे जो 8 है इसको 2 से गुणा किया है और इस 4 को जोड़ लिया है, तो हमको 20 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार इस 3 को दोस्तों 2 से गुणा किया है, तो 3 दूना 6 हो गया, और 6 में दोस्तों ये वाला जब 9 जोड़ेंगे तो 9 6 15 होता है। उसी प्रकार यहाँ पे 6 है तो इसको 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा। अब 12 में जब छोड़ जोड़ेंगे तो 12 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में 18 है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन को देखेंगे। और 10वां क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों ये बेन आर की क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन दोस्तों एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2001 में पूछा गया प्रश्न है। इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित आरेखों में से किसके द्वारा स्तनधारियों, गायों और कौवा को प्रदर्शित किया गया है। स्तनधारी दोस्तों किसे कहते हैं, तो स्तनधारी वे जानवरें होती हैं जो दूध देती हैं। ठीक, तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, स्तनधारी बनाएंगे, यहाँ पे स्तनधारी। और दोस्तों यहाँ पे जो गाय है, जितने भी प्रकार के, जितने भी नस्ल की गाय वो सभी गाय दूध देती ही हैं, तो हम दोस्तों ये स्तनधारी के अंदर गाय आ जाएगा। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये स्तनधारी होती है, जो ये दूध देने वाले जानवर होते हैं स्तनधारी। और स्तनधारी के बाद अंदर दोस्तों आ जाएगा गाय, क्योंकि दोस्तों ये गाय जो होती है दूध देती है। उसके बाद आता है कौवो। कौवा दोस्तों ये पक्षी है, ये स्तनधारी नहीं होती है, इसलिए इसका हम यहाँ पे अलग से डायग्राम बनाएंगे। तो देखेंगे दोस्तों इस प्रकार से जो आकृति है किस ऑप्शन में, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर अगर आप बी को देखेंगे, कहाँ पे, बी पे, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वाला जो हो जाएगा कौवे का हो जाएगा, ये वाला अंदर वाला जो हो जाएगा गाय का हो जाएगा, और ये ऊपर वाला जो हो जाएगा ये स्तनधारी का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आशा करते हैं दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन बताए सभी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों सेट पैटर्न के क्वेश्चन है, जो कि पिछले प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, और इसी सेट पैटर्न पर दोस्तों प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने हैं। आशा करते हैं दोस्तों जितने भी प्रश्न बताएं ये सभी प्रश्न आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों ये जो 24 सितंबर से बिहार पुलिस की परीक्षा होने वाली है, और वो 4 शिफ्ट में होने वाली है, वो उसके लिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।